ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं और डीआईजी पंजाब ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं वकास नज़ीर साहब, जिनसे हम बात करेंगे ओवरऑल ट्रैफिक पुलिस पर कि किस तरह से पंजाब भर में और ख़ास तौर पर लाहौर में ट्रैफिक में एडवांसमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है। और हम जब भी एडवांसमेंट और इनोवेशन की बात करते हैं तो हम जब डेवलप कंट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर ली गई हैं जिसमें शहरियों के लिए भी आसानी है और जिन्होंने पुलिसिंग करनी है, जिन्होंने इन्फोर्समेंट करनी है उस चीज़ की, उनके लिए भी आसानी है। और ऐसे में आईटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। और अभी जो हमारे साथ डीआईजी साहब मौजूद हैं, उनका एक ख़ास लगाव और ख़ास इंटरेस्ट है आईटी के साथ और उन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम किए हैं जिससे फ्यूचर में आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस ऑल ओवर पंजाब, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में बहुत बेहतरी के साथ आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। वो क्या हैं, किस तरह से इस पर काम हो रहा है, हम बात करेंगे। हमारे साथ डीआईजी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी के लिए और आपने हमें टाइम दिया। सर ओवरऑल पंजाब और ख़ासतौर पर लाहौर में जब हम ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहाँ बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं वहीं पर लोगों की परसेप्शन टुवर्ड्स ट्रैफिक पुलिस भी बहुत चेंज हो रही है। जैसे जैसे कुछ बेहतरी आ रही है लोग तारीफ़ करते हैं, जहाँ ख़राबी नज़र आती है लोग ज़ाहिर नाराज़ भी होते हैं। ऐसे में एडवांसमेंट और इनोवेशन की आजकल के दौर में कितनी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी की तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। सोसाइटी जिस तरह डेवलप होती जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका चैलेंज भी उसी तरह डेवलप होता जा रहा है। लोगों की आउटरीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। छोटा सा मामला अगर वीडियो टेप पे हो के वायरल चला जाता है तो उसकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अर्बन सेंटर में ये फिनोमेना ज़्यादा है। इसके साथ साथ यूँ हमारे अर्बन सेंटर्स बड़े हो रहे हैं, जिस तरह अब लाहौर जो है 10 मिलियन से ज़्यादा आबादी का शहर है, यहाँ पे जो लोगों को दुश्वारियाँ पेश आती हैं ट्रैफिक के बहाव में रुकावट की वजह से, ट्रैफिक की मैनेजमेंट में कमी की वजह से, या उनके जो साथी रोड यूज़र्स हैं उनकी ट्रैफिक सेंस की कमी की वजह से, वो अब लोगों को बहुत ज़्यादा फील भी होती हैं और उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो इसका जो जवाब है वो अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर बनाना है। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम पैदा क्यों हो रहा है जी, उसको बेहतर बनाना है। इसी तरह जो सलूशन है उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर पैकेज करना है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ उसकी इफ़ेक्टिवनेस और उसकी सर्टेनिटी को यकीनी बनाना है। तो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है। और तीसरा उतना ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। रोड यूज़र्स की एजुकेशन, खा वो गाड़ी चला रहे हों, खा वो पैदल चल रहे हों, और इन्फोर्सर्स की यानी ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कि वो जो नए चैलेंजेस हैं उनके मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। तो हम इन सारे पहलुओं पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, वो बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर सब एक साथ जो है वो आगे बढ़ सकें। लेकिन वहीं पर आपने जैसे कहा रोड यूज़र्स की गलती, आप यकीन करें वाकई में ये दिस इज़ ट्रू कि बहुत गलती होती है उनकी, और मेनली उन्हीं की गलती की वजह से खुदा न खास्ता हादसा पेश आते हैं या ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। लेकिन वहीं पर जब हम वार्डन्स की बात करते हैं, और सिर्फ लाहौर नहीं, ऑल ओवर पंजाब में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब ये फीलिंग आना शुरू हो गई है कि इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कुछ बेहतरी आनी चाहिए उनके रवैयों से लेकर उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी एजुकेशन तक। तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इन ट्रेनिंग्स पर कितना फोकस्ड है? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो वार्डन्स ऑन रोड मौजूद हैं जिनके पास हर सवाल का जवाब रिलेटेड टू ट्रैफिक होना चाहिए, कभी मिस इन्फॉर्मेशन और कभी वो लेट गो कर देते हैं और कभी किसी ऐसी चीज़ पर पकड़ लेते हैं जहाँ पर दे कुड हैव लेट इट गो। तो ये जो एक सेंस ऑफ जजमेंट है ऑन द स्पॉट, इसकी कमी नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रेनिंग का फुकदान है या ट्रेनिंग्स उस तरह से प्लान अप नहीं हो पा रही हैं? ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है इसके दो हिस्से हैं जी। एक नॉलेज, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी से है और दूसरा रवैये से है, इंसानी रवैया जो कि वार्डन्स के भी हैं। तो जो पहला कंपोनेंट है उसके ऊपर हमने बड़ा जो है रिगरसली काम किया है, और हम जो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं और उसके लिए हम वन ट्रैफिक ऐप के नाम से एक होलसेल नई जो है चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। उसमें
जो एट स्पॉट डिस्क्रिशन है उसको मिनिमाइज कर दिया गया है। अच्छा। सो दैट के जो हमारी वायलेशंस हैं या हमारी जो काबिल गिरफ्त एक्टिविटीज़ हैं सड़क के ऊपर, उसके ऊपर जो हमारा एट स्पॉट पुलिस ऑफिसर है उसकी डिस्क्रिशन को मिनिमाइज़ कर दिया जाए, और जो हमारा रिएक्शन है उसको एक स्टैंडाइज वे से रोल आउट किया जाए, सो दैट के लोगों को ये शिकायत ना हो सके कि उनके साथ डिस्क्रिशन बरती गई है। सो वंस दैट सिस्टम इज़ रोल्ड आउट, जब वो एक दफ़ा आपको नज़र आएगा तो आप लोग जो है इस बहस से निकल जाएंगे कि वो डिफरेंस एक्चुअली नज़र आएगा जी कि इसका चालान, हाउ डज दिस ऐप वर्क, क्या होगा उसमें वो भी बताइएगा। इसका चालान होना चाहिए और नहीं हुआ, या इसका नहीं होना चाहिए था। और उसमें बहुत आसान चीज़ है कि हम अपना जो इन्फोर्समेंट एक्शन है वी विल स्टार्ट इट विद अ वीडियो। हर वायलेशन जो है वो वीडियो पे रिकॉर्ड होगी। अच्छा। और उसके बाद अपलोड होगी सिस्टम में। सिस्टम उसके ऊपर ख़ुद डिटरमिन करके ख़ुद जो वायलेटर है उसका जो गिवन फ़ोन नंबर है उसके ऊपर कम्युनिकेट करेगा कि आपकी वायलेशन ये थी, ये जुर्माना हुआ। सो ट्रैफिक कॉप जिस वक्त वायलेटर के साथ इंटरेक्ट करेगा उस वक्त तक सारा काम हो चुका होगा। अच्छा, तो ये क्या बॉडी कैम के ज़रिए होगा? ये इसके 3 मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। ये जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस के ज़रिए भी, बॉडी कैम के ज़रिए भी, और जो हमारे स्टैटिक कैमराज हैं उनके जी, उसमें हमने जो हमारे एक्सीडेंट हॉटस्पॉट्स हैं वो भी आइडेंटिफाई किए हैं। जो कंजेशन हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे किसी भी इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम की वजह से, किसी स्कूल के या कॉलेज के करीब होने की वजह से, या किसी बस स्टॉप के वजह से रेगुलरली कंजेशन होती है, वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसी तरह इंक्रोचमेंट हॉटस्पॉट्स भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे हम बार बार इंक्रोचमेंट रिमूव करते हैं, बार बार लोग आके वहाँ पे इंक्रोचमेंट करते हैं। तो इन तमाम जगहों को हम स्टैटिक कैमरास जो हैं, फिक्स्ड कैमरास से भी कवर करेंगे। हमारे जो कोलीग सेफ सिटी अथॉरिटी में हैं वो ड्रोन्स यूज़ करने का भी प्लान कर रहे हैं कि वो इन जगहों पे ड्रोन कवरेज भी देंगे। सो स्टैटिक कैमरास भी इस्तेमाल होंगे, हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी इस्तेमाल होंगे, बॉडी कैम्स भी इस्तेमाल होंगे। सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन यानी कि आईटी सिस्टम के ऊपर चला जाएगा। वो सारे का सारा जो है, चूँकि अभी ये डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है तो इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा शायद इंफॉर्मेशन ना शेयर करूं इस वक्त। लेकिन वी आर पॉजिटिव के जो हमारे जो टेस्ट रन्स हैं उसमें वी आर कॉन्फिडेंट कि जो ऑन स्पॉट डिस्क्रिशन है उसका मामला इससे ख़त्म हो जाएगा। और जब हम चालान करेंगे तो वो चाहे किसी पॉलिटिशियन को रोका है, किसी सेलिब्रिटी को रोका है, ये काम आदमी को रोका है। जिस वक्त जब डिवाइस ने चालान कर दिया तो जी, जिस वक्त, क्योंकि डिवाइस जो है वो किसी को नहीं पहचानता, वो किसी से फ़ोन पे बात नहीं करता, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करता, ट्रैफिक पुलिस रोकते हैं तो फ़ोन पे बात कर ले, और उससे झगड़ा नहीं किया जा सकता। और चूँकि वीडियो रिकॉर्डिंग है तो आप जो कि एविडेंस है, जो कि हम आपको जिस वक्त जो एक चालान देंगे, वायलेशन चिट देंगे, तो उसके ऊपर QR कोड है जिसको आप अपने कैमरा से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया था जिसकी वजह से। अच्छा, ये तो सर बड़ा एक एडवांस जी, मैं जैसे आपसे मैं शेयर कर रहा था कि जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हम टेक्नोलॉजी से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रवैया है, जो उमूमी रवैया है, पुलिस वालों का हो या आमतुन्नास का हो, अवाम का हो, उसके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप एक मुल्क में 10 लोगों को रोकते हैं जो ट्रैफिक वायलेशन कर रहे थे और 9 आई एम सॉरी कहते हैं, 10वां आपके साथ आर्गूमेंट करता है, तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले का रवैया, उसका कॉन्डक्ट मुख्तलिफ होगा बनिस्बत उस सेटअप के जहाँ पे आप 10 लोगों को रोकते हैं, 9 लोग आपसे बहस मुबासा करते हैं, धमकियां देते हैं, टेलीफोन पे बात कराने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ एक ऐसा बंदा होता है जो सॉरी बोलता है और अपनी टिकट ले लेता है। तो इसलिए ना सिर्फ जो हमारे फील्ड कॉप्स हैं उनका कॉन्डक्ट बेहतर बनाने के लिए, कैपेसिटी बेहतर बनाने के लिए एफर्ट की ज़रूरत है,
बल्कि हमें बतौर पाकिस्तानी ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि सड़क के ऊपर जो हमारा कॉन्डक्ट है वो हमारी सबसे बड़ी ब्रांडिंग है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये इसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे। इस पर कुछ और सवाल भी हैं मेरे जो मैं डीआईजी साहब से पूछना चाहूँगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और हम बात कर रहे हैं कि आईटी और एडवांसमेंट से किस तरह ट्रैफिक पुलिस और लोगों को हम फैसिलिटेट भी कर सकते हैं और उसमें बेहतरी भी आ सकती है। और वक़ास साहब, आपका एक ख़ास लगाव है इस चीज़ के साथ कि जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप एआई को यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी ब्रॉड विजन जिसमें आपको होप नज़र आती है कि अब और बेहतरी भी आ सकेगी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन शख्स सामने मौजूद है। जब एक आईटी के ज़रिए, जब एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई के ज़रिए काम होगा तो वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं, ख़ास तौर पर लाहौर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम लाहौर बेस्ड चैनल हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन मोस्टली लाहौर के अंदर मौजूद है, कि बहुत से ऐसे पुलिस वाले, यूनिफॉर्म पर्सनल, बहुत से ऐसे ऑफिसर्स भी इंक्लूडिंग दैट ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक वायलेशंस को ज़रूरी नहीं समझते कि हम अवॉइड करें। उसमें हमें मोटरसाइकिलों के ऊपर हमारा जो डॉल्फिन स्क्वाड है वो बग़ैर हेलमेट के नज़र आ रहा होता है। बाइकों को हेलमेट पहनाए होते हैं और ख़ुद हेलमेट नहीं पहने होते। जो उनकी बाइक्स का हाल है, जिस तरह से वो धुआं छोड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक इनकाउंटर हुआ, इसी तरह से हम शो कर रहे थे और हमें एक वो बाइक नज़र आई हो, काला धुआं छोड़ रही है, हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये पुलिस वाले कितने ज़िम्मेदार हैं ट्रैफिक वायलेशंस के, और क्या इसके ऊपर भी कोई सख्ती की ज़रूरत है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी यूनिफॉर्म वालों को तो नहीं रोकते, हम माड़े बंदे को रोक लिया और हमारा चालान कर दिया। डेफिनेटली जो यूनिफॉर्म लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो एक रोल मॉडल के तौर पे बिहेव करें, और बिकॉज दे आर लॉ इन्फोर्सर्स, तो नज़र आना चाहिए कि वो लॉ इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, कानून का एहतराम कर रहे हैं। और इस पे अगर इंडिविजुअल जो है वो किसी भी वजह से, किसी भी कंसिडरेशन की वजह से रिपोर्ट होते हैं, और ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस उनको उसी तरह जो है सज़ाएं भी देते हैं। सर वो तब जब कैमरा ऑन होते हैं और वो तब जब मीडिया रिकॉर्ड कर रहा होता है। अदर देन दैट हम उसके अलावा भी अगर आप, ये बहुत फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन अगर आप सज़ाओं का तनासुब देखें तो शायद जितनी ज़्यादा सज़ाएं पंजाब पुलिस में कोताही के ऊपर दी जाती है उसका बाकी महकमों में मिला के 10% भी नहीं होता। अच्छा। क्योंकि हम खुद एहतसाबी पे यकीन रखते हैं। प्रॉब्ली हम वाहिद महकमा हैं जिसके यहाँ एक पूरा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सेल है जो इस चीज़ को इंश्योर करता है। लेकिन उसके बावजूद इतनी सारी वायलेशंस। उसके बाद जो है 1787 के नाम से एक IGP की अपनी हेल्पलाइन है जिस पे पुलिस की जो कोताहियाँ हैं उसके बारे में रिपोर्ट की जा सकती है। उसके बाद खुली कचहरियों का सिलसिला है, ओपन डोर पॉलिसी है, तो वी आर एक्सेसिबल। कोताहियाँ होती हैं और शायद लोगों को इसलिए ज़्यादा लगती हैं कि यूनिफॉर्म में आप कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक सिचुएशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आग लग गई है और आपको 10 लोग वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्म वाला बंदा जो है स्टैंड आउट करेगा और उसकी एक्टिविटी या उसका एक्शन या इनएक्शन हाईलाइट हो जाएगा। हो सकता है कि बाकी 9 लोग जो हैं वो मुतलका लोग हों जिनकी जिम्मेदारी आग बुझाने की हो। ये 10वां आदमी पुलिस वाला जो है वो उसकी यूनिफॉर्म पर चली जाती है। 10वां आदमी पुलिस वाला हो और इसकी जिम्मेदारी वहाँ पे सिर्फ खड़े होने की हो, लेकिन तमाम के तमाम लोग इसके ऊपर तनकीद करेंगे। सो इस वजह से भी जो आपको वायलेशन में प्रोपोर्शन नज़र आता है वो शायद इस वजह से भी ज़्यादा है। लेकिन बतौर महकमा हम इस चीज़ को न सिर्फ इस पे यकीन रखते हैं बल्कि इसको बड़ी सख्ती से भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि लॉ सबसे पहले मेरे पे इन्फोर्स होना चाहिए, उसके बाद मुझे एक मॉरल अथॉरिटी मिलती है बाकी लोगों के ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट की। बिल्कुल सही।
तो डीआईजी साहब, जैसे अभी आपने कहा कि स्पॉटलाइट उस पर चली जाती है, लेकिन वहीं पर फिर उस शख्स की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि उसने बाकी 9 लोगों से ज़्यादा अच्छा और कानून के ऊपर बिहेव करना है। तो ये जिम्मेदारी जो है आई थिंक हर पुलिस पर्सनल को फील होनी चाहिए। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, लाइसेंसिंग। ये एक बहुत बड़ा इशू जो पिछले कई सालों से इस पर काम हो रहा था और थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में ऐड ऑन होता जा रहा था कि हम वो वाहिद कंट्री हैं कि बगैर लाइसेंस आप चला सकते थे गाड़ी। फिर एक प्रोसेस आया कुछ महीने कुछ साल पहले निगरान सेटअप में कि आपने लाजमी बनवाना है और आप लर्नर लाइसेंस से लोगों ने स्टार्ट लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा हुआ। अब लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, सेंटर्स कम थे, रश बढ़ गया, आपको वो सारा एक केओस याद है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस पर बड़ा ड्रास्टिकली और बड़ा बेहतरीन तरीके से उसको आगे लेकर चलने की कोशिश की। अब जो हमारे पास न्यूज़ आई है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान में भी ये फैसिलिटी और ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि लोगों को इस कदर फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो अभी आप बात कर रहे थे कि एआई और आईटी की मदद से, कि उनके लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं कि आप आएँ, आप लाइसेंस बनवाएं, आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। और एक गाड़ी जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने इंट्रोड्यूस करी, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसकी स्पेसिफिक्स बताइएगा और किस तरह उस पर काम हुआ, उसका असल में मकसद क्या है। जी, ये जो हमारी टेस्ट ड्राइव व्हीकल है जी, दिस इज़ बेसिकली एआई एनेबल्ड। सो हम एआई को यूज़ करके जो टेस्ट देने वाले कैंडिडेट हैं उनके जो ड्राइविंग प्रोटोकॉल्स एंड पैटर्न्स हैं उसका एनालिसिस करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। अच्छा। और उसके बाद जो सिस्टम है उस एनालिसिस की बेस पे पास या फेल का फ़ैसला करता है और ऑटोमेटिकली हमारे ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम में इनपुट दे देता है कि ये कैंडिडेट पास है या फेल है। जिस वक्त कोई कैंडिडेट हमारे पास आता है ई साइन टेस्ट पास करने के बाद और ड्राइविंग टेस्ट लेना चाहता है तो सबसे पहले वो अपनी बायोमेट्रिक्स करते हैं, अपने फेशियल रिकग्निशन की वजह से आइडेंटिफाई होते हैं और सिस्टम उसे लॉग इन कर लेते हैं। इसकी वजह से इम्पर्सनेशन का एक साहब की जगह या एक खातून की जगह दूसरी खातून या साहब का टेस्ट देने का हर शोर रास्ते को आपने उसमें एड्रेस किया हुआ है। उसके बाद जब वो आप गाड़ी में बैठते हैं तो वो एक खुदकार सिस्टम आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप गाड़ी चलाएंगे, ये करेंगे। उस दौरान सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करता है थ्रू सेंसर्स कि आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई, आपने हैंड ब्रेक जो है वो चेक की है या नहीं की, आपने रेयर व्यू मिरर जो है उसको एडजस्ट किया है या नहीं किया, गाड़ी चलाते वक्त आप कितनी दफ़ा ट्रैक से बाहर गए हैं, कितनी दफ़ा आपकी गाड़ी बंद हुई है, जब गाड़ी आप रिवर्स कर रहे थे या पार्क कर रहे थे तो कितनी दफ़ा आपको गाड़ी आगे पीछे करना पड़ी, ताकि पता चल सके कि आपकी महारत का लेवल क्या है। बिल्कुल सही। और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका रिज़ल्ट है वो आपको भी वहीं पे कम्युनिकेट हो जाएगा और सिस्टम में भी डायरेक्टली सर ये तो एक मुझे ना, मैं आपसे जब बात करी थी आप मुझे इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये सब कुछ होगा विच साउंड्स वेरी परफेक्ट, बट अगर मैं टेस्ट देने जाऊंगी तो मैं तो डर जाऊंगी। मैं कहूँगी ट्रैफिक पुलिस जो ह्यूमन बीइंग है या जो इंस्ट्रक्टर हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं इंचार्ज, उनको टेस्ट देना आसान था, ये आए तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ये तो कोई लिहाज नहीं होगा इसमें, तो हम फेल हो जाएंगे। तो ये एक डर आवाम के ज़हन में भी बहुत आएगा, पीपल विल अवॉइड दैट। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये एक इंटीग्रेटेड होल है जी। इसके साथ ही हम अपना जो ड्राइविंग ट्रेनिंग का रिजीम है उसको बहुत ज़्यादा फैला भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर भी कर रहे हैं। जो हमारे ड्राइविंग ट्रेनिंग के स्कूल्स हैं उन तमाम स्कूल्स में हमने सिमुलेटर्स लगा दिए हैं। अच्छा। सो दैट कि आप जाएं सिमुलेटर पे बार बार ट्राई करें। उन सिमुलेटर्स पे आप ड्राइविंग टेस्ट भी ले सकते हैं ताकि आप एक बड़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में अपनी कैपेबिलिटी का आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको गाड़ी मोड़ने में प्रॉब्लम आती है, रिवर्स करने में, पार्क करने में कहाँ प्रॉब्लम आती है, उस पर आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद हमारी जो मोबाइल लाइसेंसिंग वैन्स हैं उनके साथ हमने जो ट्रेनिंग स्कूल का एलिमेंट है वो डबटेल कर दिया है ताकि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में जाके हम आपको ट्रेनिंग देंगे। खुसूसी तौर पे 20% हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लेडीज़ स्पेसिफ़िक हैं सॉरी, ताकि ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाएं और हमारी बच्चियां जो कि वैसे घर से बाहर नहीं आ सकती, अपनी रिसेस में, अपने फ़ारिग टाइम में ड्राइविंग सीखें और उसके बाद फिर वहीं पे अपने स्कूल की एनवायरनमेंट में ड्राइविंग टेस्ट लें और वहाँ से लाइसेंस हासिल कर लें। इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट को भी रीवैम्प कर रहे हैं। उस पर हम ये सारे ट्यूटोरियल्स उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, पश्तो में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल करेंगे
ताकि आप घर में बैठ के देखें कि जी ई साइन टेस्ट में क्या होता है, रोड टेस्ट में क्या होता है, अच्छी गाड़ी चलाने के क्या कवायद हैं, हमारा रोड सेफ्टी कोड क्या है, सो दैट कि आप वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएं और आप वो सीखने के बाद वहाँ पे तशरीफ़ लाएं। हमारे सिमुलेटर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे ड्राइविंग स्कूल में आके आप बाकायदा गाड़ी सीख सकते हैं। उन लोगों के लिए सर बड़ी आसानी हो जाएगी जो बार बार या तो टेस्ट फेल कर देते हैं या क्लियर नहीं कर पाते लाइसेंस के लिए और उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। क्या ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर्स इन क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइसेंस तो लिया हुआ है और पुराने तरीके से लिया हुआ है, पता नहीं टेस्ट दिया भी है या नहीं दिया, अब नए तरीके से इस गाड़ी के ज़रिए वो टेस्ट देते हैं लेट्स से और वो फेल हो जाते हैं, तो क्या उनका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा? जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस होल्डर हैं वो कानूनी तौर पे दे हैव अ राइट कि वो गाड़ी चलाएं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो किसी फेटल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट करते हैं या बार बार वायलेशन करते हैं जिसकी वजह से उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, तो उनको दोबारा टेस्ट देना होगा। अगर कोई साहब या साहबा जो है वो इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस ले चुके हैं और उनको गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलानी नहीं आती, उसके बावजूद वो किसी भी वजह से टेस्ट लेने में कामयाब हो गए हैं, पास करने में कामयाब हो गए हैं, तो उनके लिए भी एडवाइस है कि वो अपने ड्राइविंग स्किल्स को बेहतर बनाएं। और मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सारे पंजाब में रहने वाले पाकिस्तानियों की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराऊंगा कि सड़क के ऊपर सीख के गाड़ी चलाने से ना सिर्फ आप अपनी जान की हिफाजत करते हैं बल्कि जो अपने दूसरे शहरी हैं, हम वतन शहरी हैं, उनकी भी जान और माल की हिफाजत का बायस बनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अगर आपकी बेहतियाती से किसी और का बच्चा गाड़ी के नीचे आता है तो खुदा ना खास्ता कल किसी और की बेहतियाती से आपका बच्चा भी इसका विक्टिम हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और मैं चाहूँगी कि आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप हमें वो गाड़ी भी दिखाएं जो AI कार IT बेस्ड आपका टेस्ट लेने वाली गाड़ी है और किस तरह से वहाँ पर क्या सिस्टम मौजूद है और कैसे वो ऑपरेट होगी। तो हम DIG साहब के साथ वहाँ पर चलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं वो AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम के ऊपर। और सर AI बेस्ड से जब हमें लगता है तो हमें लगता है हम बहुत एडवांस हो गए हैं, माशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बताइएगा, जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि ये वो गाड़ी है जो AI आपका टेस्ट लेगी बेसिकली। जी, ये दिस इज़ द प्रोटोटाइप जिसके ऊपर हमने ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटेशन की और ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इवॉल्व की। इसमें सीक्वेंस में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जी। इसमें जिस वक्त आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं जी, तो सबसे पहले आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस नज़र आता है। ये बायोमेट्रिक डिवाइस जो है इसके ऊपर आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ठीक है, तो सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करेगा। इसी तरह आपका फेशियल रिकग्निशन जो है कैमरा इसके साथ है, यहाँ से आपकी फेशियल रिकग्निशन होगी और वंस आपकी आइडेंटिटी को यकीनी बनाने के बाद सिस्टम जो है आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। दिस इज़ ऑटोमेटेड सिस्टम जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि ये तमाम चीज़ें जो आप ये देख रहे हैं कि अगर आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाई, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपने अपनी बैक मिरर जो है एडजस्ट नहीं किया, आपका जो गियर है वो न्यूट्रल चेक नहीं किया, न्यूट्रल चेक नहीं किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी है, तो सिस्टम जो है आपको आपके बिहेवियर को नोटिस कर लेगा और आपको फेल कर देगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो इसके चारों तरफ मुख्तलिफ कैमरास लगे हुए हैं। ये आपके जो फ्रंट फेंडर है या फ्रंट आपका जो गाड़ी का फ्रंट है उसकी पोजीशन को चेक करता है। बिल्कुल सही, कोई भी चीज अननोटिस नहीं जाएगी। जी, गाड़ी की बैक साइड के ऊपर जो कैमरास हैं ये आपकी गाड़ी की साइड को और गाड़ी की बैक साइड को चेक करते हैं। ट्रैक के ऊपर जो कोन्स लगी हुई हैं, अगर गाड़ी उससे टकराती है
ट्रैक से गाड़ी उतर जाती है तो ये सारी की सारी चीज़ जो है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस होने के बाद, अगर ये आप गाड़ी के अंदर देखें तो जो एक मशीन लगी हुई है, यहाँ से पास या फेल का फैसला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, पास या फेल का फैसला आपके साथ आ जाएगा, कोई इंस्ट्रक्टर आपके साथ नहीं बैठा हुआ होगा? आपके साथ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, आप यू विल बी मॉनिटर्ड रिमोटली। आपको कोई हिदायत देने वाला नहीं होगा, कोई आपको ये बताने वाला नहीं होगा कि ज़रा तेज़ चलाओ या स्लो चलाओ। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्केरी भी होने वाला है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे या आप इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ऑब्वियसली सर आप आगे की तरफ नहीं जा सकते। अब ये आपने कहा कि ये प्रोटोटाइप है जिस पे बहुत मेहनत आई एम श्योर की गई है, हर एंगल्स के ऊपर डिफरेंट चीज़ों को बड़ा मलहूज़े खातिर रखा गया है इसको बनाने के अंदर। अब फर्दर इसके अंदर कब तक हमें ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ड्राइविंग सेंटर्स में नज़र आएगा कि लोग जो हैं वो इससे फिर अपना ऑटोमेटेड टेस्ट देकर ड्राइविंग टेस्ट पास या फेल कर? इस प्रोटोटाइप को हम मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस में, मुख्तलिफ कनेक्टिविटी के हवाले से, मुख्तलिफ कैंडिडेट लोड के ऊपर, मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और बेसिकली AI में आप सिस्टम को ट्रेन करते हैं, जब बार बार ये मुख्तलिफ जो है कंडीशंस में काम करता है और उसका डाटा स्टोर हो जाता है, उसका डेटा स्टोर होता है, तो आप इसका एक्यूरेसी लेवल बेहतर से बेहतर होता जाता है। तो जब हमें इत्मीनान हो जाएगा कि जो इसका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो रिलायबल है, हर किस्म के ट्रैक्स पे, हर किस्म की कनेक्टिविटी पे, हर किस्म के वेदर कंडीशंस में, तो इसको हम लॉन्च कर देंगे। मतलब जल्दी हो जाएगा ये इंशाल्लाह हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं। दिस इज द फ्यूचर ऑफ लाइसेंस जो आपको नजर आएगा कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी और जो भी होगा वो आपके सामने। दिस इज द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्यूचर बुक। वी बिलीव कि हम प्रोग्रेशन में और मुसलसल बेहतरी के अमल में जो है इन्वॉल्व रहें। तो ये दिस इज़ आवर लेटेस्ट बट नॉट द लास्ट इंटरवेंशन। ज़बरदस्त जी। सर मैं दुनिया में मैंने बहुत कंट्रीज़ में गाड़ी चलाई है, UK में भी चलाई है, अमेरिका में भी चलाई है, और मुझे वहाँ गाड़ी चलाते हुए इतना डर नहीं लगा था। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं परमिशन लेना चाहूँगी कि मैं अपना लाइसेंस चेक करना चाहती हूँ कि वो वाकई में AI उसको प्रूव करता है या नहीं करता। बिल्कुल, आप इस गाड़ी में बैठें और आपके साथ जो है हमारे फैसिलिटेटर भी बैठ जाएंगे, वो आपको इसकी मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। फिर सर हम आपके साथ आपके इन्वेस्टिगेशन विंग में भी जाएंगे, क्योंकि मज़ीद भी बहुत से ऐसे इकदाम हैं जिस पर ट्रैफिक पुलिस पंजाब जो है वो फोकस किए हुए है कि कैसे रिसर्च बेस्ड, सर्वे बेस्ड, डाटा कलेक्शन बेस्ड इनिशिएटिव जो हैं वो हमारी तमाम सिस्टम में बेहतरी ला सकते हैं। तो सर मैं ज़रा टेस्ट पास या फेल करके आई, फिर आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं देने लगी हुई AI गाड़ी में टेस्ट, और मैंने सुना है कि बड़े लोग फेल भी हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं। तो लेट्स सी कि हम किस पानी में हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ पे मुझे सेटअप किया जा रहा है जहाँ मैं अपना लॉगिन करूँगी थंब इम्प्रेशन के साथ, अपनी तस्वीर के साथ, पिक्चर जो फेशियल रिकग्निशन है उसके ज़रिए मुझे रजिस्टर कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। मुझे यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ह्यूमनलेस टेस्ट है ये, जिसमें आपको वो AI पर्ची के ज़रिए बता देगा कि आपने पास किया या फेल। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जो मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ भी ली हैं, और उसकी तफसील भी लिखी हुई है कि 3 मिनट के अंदर आपने इसको मुकम्मल करना है, गर्दन मोड़े बगैर, पीछे देखे बगैर, कोन को टच किए बगैर। अगर आपने पास कर लिया तो फिर आपको पास की रसीद मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी वायलेशन की तो आप फेल हो जाएंगे। तो आए ज़रा स्टार्ट करते हैं। मैंने पास कर लिया जी, और मेरी कोई वायलेशन नहीं है। प्रिंट कर लेती हूँ मैं अपनी स्लिप, मुझे सर्टिफिकेट मिला है। AI ड्राइविंग टेस्ट ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि मैंने ये टेस्ट पास कर लिया। मैंने कोई कोन हिट नहीं की, मैंने हर तरह से ट्रैफिक रूल्स गाड़ी चलाने के जो हैं वो फॉलो किए हैं। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि ओवरऑल मुझे डर लग रहा था कि मैं फेल कर लूँगी, बट ये आई थिंक सर्टिफिकेट है। It's a certificate that I am actually a proper driver,
थैंक यू वेरी मच जी। और मैं जाते जाते भी जो है वो हैंड ब्रेक खींच के जाऊँगी ताकि एमी मुझे दोबारा से वो पर्ची ना दे दे कि हम फेल हो गए। अब चलते हैं हम इनके इन्वेस्टिगेशन विंग में, जहाँ पर कंट्रोल रूम है, जहाँ कैमरास लगे हुए हैं और पूरे पंजाब से डाटा, ख़ासतौर पर लाहौर से भी इकट्ठा किया जा रहा है, एक्सीडेंट्स के हवाले से, कंजेशंस के हवाले से, ट्रैफिक रोड इंजीनियरिंग के हवाले से, जहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। आपको मान लीजिए वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हम ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां पर बहुत से स्टैटिस्टिक्स और बहुत सी टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर, एक रिसर्च और सर्वे के बेस के ऊपर फर्दर इनिशिएटिव्स और डिसीजंस का जो डिसीजन है वो लिया जाता है। सर मैं सही कह रही हूँ? ये वही कंट्रोल रूम है? क्या क्या काम होते हैं इसमें? बुनियादी तौर पे हमारे 3 डेस्क हैं। पहला डेस्क जो है वो हमारा एक्सीडेंट एनालिसिस डेस्क है, जिसमें हम मुख्तलिफ हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 1122 है, 15 है, हमारे हॉस्पिटल्स का डेटा है, हमारे पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट का डेटा है, वो सारे का सारा डेटा हम लाइव फैच करते हैं। अच्छा। जी, लाइव फैच करते हैं। वो जब एक्सीडेंट होता है उसके ऊपर हम एक रिस्पांस जनरेट करते हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिसर्स हैं जो एक्सीडेंट डेस्क के इंचार्ज हैं। जो ही कोई फेटल एक्सीडेंट या बड़ा एक्सीडेंट होता है वो मौके पे जाते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं, उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं और वो डेटा हमसे शेयर करते हैं। वो सारे का सारा डेटा यहाँ पे कैटलॉग होता है, उसका एनालिसिस होता है और उसके बाद हम डिटरमिन करते हैं कि हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, किस टाइम पे हो रहे हैं, कौन से जो है एक्सीडेंट हॉट स्पॉट्स हैं और किस किस्म की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और वो हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट के एनफोर्सर्स हैं उनके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है और एंगल है कि रियल टाइम डाटा के बेस के ऊपर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सर मैं चाहूँ अगर आपके डाटा ऑपरेटर हमें दिखा सकें कि पिछले एक हफ्ते का डाटा या कल का डाटा अगर वो निकाल सकें तो दिखा सकते हैं जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट अगर आप ये एनालिसिस देख रहे हैं कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप अगर ये देख सकें कि रोड इंजीनियरिंग की वजह से 32% एक्सीडेंट्स हुए हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि रोड का डिज़ाइन ऐसा है, कोई ब्लाइंड टर्न है, कोई और इस तरह का एलिमेंट है जिसकी वजह से, और ये मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर ये ऑल ओवर पंजाब का? जी, ऑल ओवर पंजाब का है। ब्लाइंड रोड क्रॉसिंग है, उसकी वजह से 9% हो रहे हैं एक्सीडेंट। सो ये सारे का सारा एनालिसिस जो है ये ओवरऑल पंजाब। 1% आप देखिए वायलेशन ऑफ लेन एंड लाइन है जी। अनफिट व्हीकल भी 10% है, बहुत कम परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो रोड इंजीनियरिंग की है। अब रोड इंजीनियरिंग में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, रॉन्ग टर्न्स, लॉन्ग यू टर्न्स, वाया नहीं है, या रोड का डिज़ाइन ऐसे है कि पीछे से ज़्यादा ब्रॉड लेन है, आगे जाके जो है वो 1 लेन हो जाती है किसी भी वजह से, और उसकी वजह से एकदम ट्रैफिक जो है स्लो होती है, पीछे से आने वाली गाड़ियां हिट करती हैं, या जिस तरह ब्लाइंड टर्न्स का आप देखें ऑलमोस्ट 10% है कि गाड़ी जब राइट से या लेफ़्ट साइड से आ रही है तो मेन रोड के ऊपर जाने वाले को वो आखिरी वक्त तक नज़र नहीं आती। सो ये आप जो पिछले एक हफ्ते का कह रहे थे, ये हमारा पूरा का एक्सीडेंट्स का डाटा है, सारा डेटा। अच्छा सर, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये सिटी वाइज भी डिवाइड किए जाते हैं? ये सिटी वाइज भी, और उसके बाद उससे भी नीचे जाके सेक्टर वाइज। सो हमने पूरे पंजाब को मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जो कि बाज़ औक़ात सिर्फ एक रोड पे मुश्तमिल होता है, और उस सेक्टर में भी हम एनालिसिस करते हैं कि इस सेक्टर में एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है और किस किस्म की गाड़ियाँ इसमें इन्वॉल्व होती है। ये सारे का सारा ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन जी, जो अभी हम बात कर रहे थे, ऑटोमेशन का कमाल ये है कि हमारे ये सारे का सारा कंट्रोल रूम ये 5 या 6 लोग चला रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम अगर चाहें फॉर एग्जांपल कि गुजरांवाला का डाटा हम यहाँ देखें या लाहौर का देखें तो वो सारा मौजूद है। हम सारे का सेक्टर वाइज देख सकते हैं। जबरदस्त। ये ऊपर हम ग्राफिक्स भी देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स भी हम देख रहे हैं। फेटल एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं, फेटल एक्सीडेंट्स कितने हैं, नॉन फेटल एक्सीडेंट्स कितने हैं, गाड़ियाँ कौन सी इन्वॉल्व थी,
विक्टिम व्हीकल कौन सी थी और किस गाड़ी की गलती की वजह से हुआ, किस टाइम जोन में हुआ, ये सारे के सारे। बिल्कुल सही। अच्छा डीएजी साहब, ये हमें कुछ सिटीज़ का नीचे नाम भी नज़र आ रहे हैं जो हॉट सिटीज़ हैं, जिनके नंबर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो मुझे बताएं कि हम अमूमन समझते हैं कि लाहौर में बड़े हादसा होते हैं, लेकिन लाहौर का नंबर और ग्राफ जो है वो बाकी जैसे रावलपिंडी और भावलपुर से बहुत नीचे है। और अगर आप पर कैपिटा देखेंगे तो लाहौर में शायद एक्सीडेंट्स रिलेटिवली कम होते हैं और उसकी दो बड़ी वजूहात है। एक तो हमारी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, सॉरी ऑलमोस्ट हमारी 30% मैन पावर जो है वो लाहौर में लगी हुई है। बिल्कुल सही। अच्छा डीएजी साहब, जैसे हम कंपैरिजन करें मुख्तलिफ सिटीज़ का एक्सीडेंट्स का, वहीं पर चालान का अगर कंपैरिजन करें तो आपने ये जो ग्राफ अभी हमारे साथ शेयर किया है, इसमें लाहौर, बेचारे लाहौरियों का क्या कसूर है सर? 6000 के करीब, 6000 प्लस चालान लाहौर में हुए, और बाकी सिटीज़ में आप देखें 250, 300, 100, फैसलाबाद 1700। लाहौरी बेचारे चालान भरने के लिए, ये एक लाहौरी सेंटिमेंट है जो मैं आपसे सवाल कर रही हूं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि पंजाब की तकरीबन 50% जो व्हीकल्स हैं वो लाहौर में हैं, और इसी हवाले से इन्फोर्समेंट का हमारा ऑपरेटर्स भी यहाँ पे ज़्यादा है। हमारे जो कैमराज़ हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा हैं जहाँ से हम ये डिटेक्शन कर सकते हैं, और शायद इसी की वजह से ये इन्फोर्समेंट और चालान ज़्यादा होने की वजह से अगर आप एक्सीडेंट की रेशो देखेंगे तो पंजाब जो है उसमें लाहौर का नंबर काफ़ी नीचे है। ये आपने ज़बरदस्त कंपैरिजन। तो जहाँ पे इन्फोर्समेंट ज़्यादा होगी, वायलेशन के ऊपर चालान ज़्यादा होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। लाहौरियों की शामत आती रहेगी, लाहौरियों की जानें बचती रहेंगी। हाँ, जानें बचती रहेंगी, लेकिन शामत भी आती रहेगी, क्योंकि आपने कहा 30% ज़्यादा मैन पावर भी यहाँ पर है, कड़ी नज़र भी रखी हुई है, कैमरास भी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो हम अंडर सर्वेलेंस रहेंगे जी, और लाहौरी सीधे नहीं हो सकते, उनके लिए कड़ी नज़र की ज़रूरत है। और एक थोड़ा सा डिफरेंट नोट के ऊपर जी कि जूं हम अर्बनाइज होते जाते हैं हमारे ऊपर पाबंदियां बढ़ती जाती हैं। गांव देहात में हम बिल्कुल नेचर के करीब होते हैं, खा लिया, फेंक दिया, जहां बैठ के सो गए, जहां जानवर बांध दिया। जब आप अर्बनाइज होते जाते हैं तो आप पे पाबंदियां ज़्यादा होती हैं और इन्फोर्समेंट भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। लाहौर में रहने के पर्क्स भी हैं, लेकिन वहीं पर सख्तियां भी हैं जो हम लाहौरियों को देखनी पड़ती हैं कि हमें डिसिप्लिन ज़्यादा शो करना पड़ता है। सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारी मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर कंजेशन है, क्योंकि अर्बन सेंटर्स का एक और फिनोमेना ये है कि यहाँ पे सड़क पे आपका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है। सर इधर आ जाइए तो ज़्यादा आसानी से बात और स्पेशली जो लोग ज़्यादा इस तरह के पेशे से वाबस्ता हैं कि उनको ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो सड़क के ऊपर टाइम है वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कम हो जाता है। भी पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, हम उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्क्रीन के ऊपर आप इस वक्त देख सकते हैं, हम जो मुख्तलिफ हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वहाँ से भी डेटा डाउनलोड करते हैं। जो हमारी फील्ड फोर्स है, जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, वो भी हमारे साथ डेटा शेयर करते हैं। और अब हम एक नया फीचर लॉन्च कर रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, रिपोर्ट अ कंजेशन। तो जब आप एक रिपोर्ट कंजेशन करते हैं तो वो भी हमारे पास आ जाती है ऑनलाइन, आप जी ऑनलाइन, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर यहाँ पे जिस तरह हमने एक्सीडेंट हॉटस्पॉट्स बनाए थे, इसी तरह ट्रैफिक कंजेशन हॉटस्पॉट्स, और उसके साथ ही ये अगर आप इस स्क्रीन पे देखें तो इंक्रोचमेंट्स भी देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारी परमानेंट इंक्रोचमेंट्स हैं जहाँ हम बार बार रिमूव करते हैं और इंक्रोचमेंट दोबारा आ जाती है, ताकि यहाँ पे भी हमारा इन्फोर्समेंट एक्शन जो है वो ज़्यादा मौसर हो, क्योंकि इंक्रोचमेंट्स ना सिर्फ कंजेशन का बायस बनती हैं बल्कि बहुत सारे केसेस में एक्सीडेंट का भी बायस बनती है। तो ये डाटा जो है वो शहरियों ने आपके साथ शेयर किया है, वार्डन्स ने शेयर किया है जी, और हमारे जो पार्टनर्स हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ डेटा शेयर करते हैं। और ये ऑल ओवर पंजाब इसके ऊपर जो है ये सारे का सारा पंजाब, ये पूरे पंजाब के साथ ये डेटा सेंटर जो है सारा डेटा इकट्ठा करता है, कोलेट करता है, एनालाइज करता है और फिर अपने फील्ड यूनिट्स को शेयर कर देता है फॉर इन्फोर्समेंट एक्शन। बिल्कुल सही। तो तमाम जो फील्ड ऑफिसर्स हैं जो इन्फोर्समेंट्स के लिए मौजूद हैं वो भी यहाँ से डाटा कलेक्शन में ऑब्वियसली मदद ले सकते हैं कि अगर ट्रैफिक कंजेशन है या मुसलसल, तो उस हिसाब से हम पॉलिसिंग करें रोड ट्रैफिक की। हम ना सिर्फ ये डेटा इनके साथ शेयर करते हैं बल्कि अपना एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर उनसे
जो है उनके हॉट स्पॉट्स, उसकी टाइमिंग, फॉर एग्जांपल ये जो कंजेशन है जी, ये इसका बिहेवियर जो है दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होता है। तो वो भी हम उनके साथ शेयर करते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल एक जगह है जहाँ पे 2 बजे से लेके 4 बजे तक कंजेशन है, तो वहाँ पे आपको सुबह डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने रिसोर्सेज को आप इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में जहाँ हम हमेशा शिकायत करते हैं कि जी ह्यूमन पावर कम है या हमारे पास लोग कम है उसको वो चीज़ें बेहतर करने के लिए, वहीं पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह का जो सेटअप है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि सर यहाँ पर आपके पास क्या इतना स्टाफ मौजूद है जो इसको हैंडल करे, तो आपने बड़े स्मार्टली कहा कि ये ऑटोमेटेड है। तो वो वी हैव टू बी स्मार्ट चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि अब इसके ऊपर काम चल रहा है। वेल, थैंक यू सो मच डीआईजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा।